जब ये लॉकडाउन की बात की जाती है तो हमने देखा है कि इंडिया में लॉकडाउन भी हुआ, कर्फ्यू भी एट टाइम्स उनकी जानिब से लगाया गया, हुकूमत की जानिब से, लेकिन सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल में नहीं आई। तो लॉकडाउन तो इसका मतलब है कि हल नहीं है। बिल्कुल 100% हल है। जिन ममालिक ने लॉकडाउन किया वो जो है वो बहुत ज्यादा महफूज रहे हैं, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। आप लॉकडाउन के साथ साथ आपको मईशत भी चलानी है, तो उसके लिए लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को ये समझाना है संजीदगी के साथ कि खुदारा मास्क जो है अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, और ये तमाम जो एसओपीज है ये अभी आपका जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि कोरोना अभी जाना नहीं है कोरोना ने। तो अगर आपने वैक्सीन लगा लॉकडाउन में बैठे हैं तो आप बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हुकूमत आपको रिलैक्स करती है कि लॉकडाउन में जाके कुछ शॉपिंग कर लें, तो आपको मास्क के साथ जाना है। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में भी यही होता है कि जब आपको लॉकडाउन हटाया जाता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया जाता है, जिस तरह कर्फ्यू को रिलैक्स किया जाता है, तो लोग आपस से बाहर होते हैं और बगैर मास्क, बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, तो इस तरह से लॉकडाउन फेल हो जाता है। ठीक है सर, जल्दी से सर एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है प्रोग्राम में। कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है? जो कुछ इंडिया में इस वक्त हो रहा है, अस्पतालों के पास कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन का मसला हो रहा है, पाकिस्तान के पास क्या वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद है? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी ऑक्सीजन जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसको हम समझ रहे हैं कि सिंध में बहुत खराब सूरत हाल नहीं है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद असद उमर साहब ने जो बयान दिया है, क्योंकि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एलसीओसी के हेड हैं, उन्होंने खुद कह दिया है, हम नहीं कह रहे हैं कि 90% ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है। अगर ये केसेस बढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे 100%। और हॉस्पिटल के अंदर जो है बेड्स हमें वैसे ही कम है जिस तरह पहले थे, तो खुदा न खास्ता नंबर बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर अल्लाह करे ऐसा ना हो। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपके वक्त का। अजमल साहब, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो आपके सामने है, विजुअल्स भी आपने यकीनन देखे होंगे पड़ोसी मुल्क भारत के कि वहां पे इस वक्त कोरोना की कितनी गंभीर सूरत हाल है। क्या आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत अगर कहती है कि कारोबार को बंद किया जाए ताकि कोरोना का फैलाव कम से कम हो, तो ये हुकूमत की जानिब से अच्छा फैसला होता है? सर बात ये है कि लॉकडाउन से इसका कोई फायदा नहीं है। ये जितना लॉकडाउन करेंगे वो इतना फैलेगा। हम अव्वल तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। हमेशा जो भी हुकूमत रही है उसने स्टेक होल्डर की बात सुनी है। ये वाहिद हुकूमत है, जब भी कोई प्रॉब्लम आया इन्होंने किसी भी तबके को बुलाकर बात नहीं की है। हम इन्हें कहते हैं कि ज्यादा वक्त दें, लोग आस्ता आस्ता एक एक दो होकर आएंगे। जब ये कम टाइम देते रहते हैं, ये 4 से 5 या 3 से 4 इतना रश हो जाता है, वो सारी कसर निकल जाती है। लेकिन ये शो कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल करके हम लोगों को बता के कि हमने लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन से कोई इसमें कमी नहीं आ रही है। ये हमारा तजर्बा है, हमने पिछले साल ये तजर्बा किया है। अजमल साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। जैसा कि हमने देखा है कि ऑनलाइन तालीम की जानिब जा रही है हुकूमत, और जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनको ऑनलाइन तालीम की जानिब लेके जाया जा रहा है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अच्छा फैसला होगा ताजरान की जानिब से ऐसा कुछ किया जाए कि ऑनलाइन चीज़ों को फरोख्त किया जाए और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो ताजरान है? क्योंकि अब ये कोरोना की वबा जो है आगे कई सालों तक, 5 साल तक भी डॉक्टर्स बात करते हैं कि शायद ये हमें या फिर इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब आप जो कस्टमर्स हैं उनको ले जाएं? इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन जो देखिए, जो खरीदार समझता है या जो दुकानदार समझ रहा है, हमारे दुकानदार का लिटरेसी रेट नहीं है, 80% से ज्यादा नहीं है। अब जो देखिए ब्रांड है वो तो इसी तरह ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जो आम दुकानदार है, जो किराना स्टोर है, जो छोटी छोटी दुकानें, न लेने वाले को पता है कि मैंने इस्तेमाल कैसे ऑनलाइन मैंने कैसे लेना है, और न देने वाले को पता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे। अल्लाह की कसम हम अच्छा रास्ता, आज भी मैंने साथ होके मतलब ये चीजें हमने देखी और लोगों को मोटिवेट किया है। ऐसा कर रहे हैं, शायद इतना इंतजामिया नहीं कर सक रही है। इंतजामिया हमारे साथ
बैठे, हम अच्छा रास्ता बताने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन जितना करेंगे इतना नुकसान होगा। इंतजामिया से आपका कोई राब्ता हुआ है? इंतजामिया ने अगर आप तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाया है या आपसे कोई मुशावरत नहीं की है, तो आपकी जानिब से कोशिश की गई है कि इंतजामिया से आप इंतजामिया तक एटलीस्ट अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें? देखिए, इंतजामिया से हम यही बात कर सकते हैं, डीसी साहब से बात कर ली, चीफ कमिश्नर से बात कर ली, वो जो कहते हैं ये एनसीओसी का फैसला है। अब एनसीओसी का फैसला ये कहते हैं हमने तो इम्प्लीमेंट कराना है, हमारे पास ऑर्डर आ गए। अब रात को ये नोटिफिकेशन हुआ है, सुबह फौज भी पहुंच गई है, सुबह इंतजामिया भी पहुंच गई है दुकानें बंद करने के लिए। हमें यकीन करें, हम टेकर दे सकते हैं। अगर हमें एसओपीज पे अमल कराने के लिए तरीकाकार वाज़ेह कर दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। लेकिन दुनिया में पाकिस्तान बेहतर रहा है और कारोबारी तबके में सबसे कम कोरोना फैला है। कोई हिस्ट्री नहीं है किसी अस्पताल में कि कारोबारी लोगों को ये में ज्यादा आए हो। अजमल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया राना रईस साहब आपके वक्त का। राना साहब, हॉल्स एसोसिएशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आई नो के हुकूमत की जानिब से मुशावरत तो नहीं की गई है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जरा पहले सामने रखिएगा, हमारी तवस्सुत से वो हुकूमत तक शायद पहुंच जाएं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। देखिए, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो यही है कि हम स्टेक होल्डर हैं। पहले भी बहुत लंबे पीरियड के लिए आपने हमारी इंडस्ट्री को बंद किया और हमसे जुड़े तकरीबन 80 लाख लोग बनते हैं जो पूरे मुल्क के अंदर हमसे जो हमारी लेबर है, हमारी लाइट इंडस्ट्री है। तो अगर देखिए, जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, हम इसको जो है वो हम इस तरीके से देखते हैं कि हम स्टेक होल्डर थे, हमारे साथ 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई रिलीफ करके बंद करने के बाद खोला है तो हम लोग बहुत माली परेशानी के अंदर आए। हमारे बहुत सारे लोग डिफॉल्टर्स हो गए। अब की दफा भी अगर आप बंद कर रहे हैं तो मैकेनिज्म बना सकते थे, हम इसको बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। हमने पहले भी बताया था बेहतर तरीके से। राना साहब कैसे? मतलब कि आप खुद सोचें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है, पहले से ज्यादा बुरी सूरत हाल की जानिब हम जा रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी बात कर रहा था, विजुअल जब इंसान देखता है पड़ोसी ममालिक के, खासतौर पर भारत के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम ऐसी सूरत हाल पर ना जाएं और उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े तो कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ चीजों को बंद कर दिया जाए? देखिए, शादी हाल तो सितंबर में खोले हैं और ये थर्ड वेव आई है, ये इंग्लैंड से जो फ्लाइट्स आई हैं या फिर दूसरे सोर्सेज हैं, उसकी सोर्सेज दूसरी हैं। आप डेप्थ में जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात जब हुई है, हमने एसओपीज को फॉलो कराया। शादी ब्याह के अंदर लोग तैयार होकर साफ सुथरे मास्क पहन के आते हैं। हम भी उसको क्लीनिंग का, हमने एसओपी का खास ख्याल रखा हुआ था। देखिए, अगर शादी हालों से स्प्रेड करते तो ये मार्च के महीने में स्प्रेड नहीं होते हैं, वो सितंबर में खुले थे, उसी वक्त स्प्रेड हो जाते हैं। अब इंग्लैंड से भी फ्लाइट्स बंद हुई है, सारी चीजें उसी वक्त रोकनी चाहिए थी। अब हजरात है, अगर आप ये तमाम जो एक्टिविटीज है अगर आप बंद कर देंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो हिट होती है। देखिए, लोगों ने ईद मनानी है, रमजान मनाने, कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जिससे लोग भी परेशान ना हो। लाहे अमल वो क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।